वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैट ज्ञान। कैट सीखे इंडस्ट्री रेडी डिज़ाइनर की तरह। सो वेलकम गाइज, आज हम सीखने वाले हैं स्केच टूल के बारे में। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, स्केच टूल को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है: स्केच क्रिएशन टूल्स, स्केच मॉडिफिकेशन टूल्स और रिलेशंस। आज हम स्केच टूल के उन दो पार्ट्स को फोकस करेंगे, जो कि है स्केच क्रिएशन टूल्स और स्केच मॉडिफिकेशन टूल्स। आइए चलते हैं सॉलिडवर्क्स की तरफ। देखते हैं कैसे होता है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था, स्केच टूल्स एक टैब है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्केच टूल्स है। ये होते हैं स्केच क्रिएशन टूल्स, ये है स्केच मॉडिफिकेशन टूल्स और ये है रिलेशंस। आज हम फोकस रिलेशन पे नहीं कर रहे, क्योंकि रिलेशन एक सेपरेटली वास्ट टॉपिक है जिसको डिटेल में समझाने के लिए ये वीडियो शायद कम पड़े। हम आगे बढ़ते हैं स्केच क्रिएशन टूल्स के साथ। स्केच क्रिएशन टूल्स का हमारा पहला पार्ट है लाइन। जैसे कि लाइन नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। दैट्स बेसिक। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको एक गाइडेंस एनिमेशन भी दिखाई देगा कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो आइए जानते हैं इसको, लाइन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन में एरो पे क्लिक करते हैं, आपको लाइन के तीन प्रकार दिखाई देते हैं: लाइन, सेंटर लाइन और मिड पॉइंट लाइन। आप लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आप अपना फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे रखेंगे और सेकंड पॉइंट आप किसी भी एंगल पे या किसी भी डायमेंशन पे सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार लाइन ड्रॉ की जाती है। आप लाइन सिलेक्ट करने के बाद भी इन तीन फॉर्मेट्स जो इधर दिखाए गए हैं उनमें स्विच कर सकते हैं। जिससे कि उसके ड्रॉप डाउन में फॉर्मेट्स है सेंटर लाइन, मिड पॉइंट लाइन, जो यहाँ से भी मिड पॉइंट लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो जैसे कि अगर आप मिड पॉइंट लाइन सिलेक्ट करते हैं तो आपको कहीं भी मिड पॉइंट सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद दोनों तरफ सेम डायमेंशन में और सेम एंगल में ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्लिक करते ही हमारी लाइन सेट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है हमारा सेंटर लाइन। सेंटर लाइन बेसिकली हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह वर्क करती है। ये एज ए कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन एक्चुअल स्केच के लिए ये हिडन होती है। तो आप कोई भी लाइन को कंस्ट्रक्शन लाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में क्लिक हो जाए। उसी को अगर आप फिर से सॉलिड लाइन बनाना चाहते हैं तो फिर से आपको कंस्ट्रक्शन लाइन पे टिक बॉक्स ऑफ करना होगा। इसी तरह अगर यही लाइन जो मैंने आपको बताई गई है, यही लाइन आपको अगर कंस्ट्रक्शन में है तो इसको अगर इन्फिनिट लेंथ में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्फिनिट लेंथ का भी एक ऑप्शन है जो आप यूज़ करते हैं, ये इन्फिनिटी तक एक्सपांड हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो, आप कितना भी जूम आउट कर ले आपको ये लाइन दिखेगी। कि है सर्कल। सर्कल, आप जब बेसिक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के दो डेफिनेशंस यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। एक सेंटर पॉइंट सर्कल और दूसरा है ट्राई पॉइंट सर्कल, या फिर पेरीमीटर सर्कल भी बोलते हैं। सेंटर लाइन सर्कल में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक सेंटर पॉइंट देना होता है और उसके अराउंड आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे आप रेडियस भी सिलेक्ट कर सकते हैं सर्कल की। आप सर्कल की रेडियस यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 45 का सर्कल डालते हैं तो ये सर्कल 45 का बन जाएगा, 45 रेडियस का। दूसरा सर्कल का टाइप है पेरीमीटर सर्कल। पेरीमीटर सर्कल या इसको ट्राई पॉइंट सर्कल भी बोलते हैं। तो आप कोई भी 3 पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका सर्कल उन 3 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक सर्कल में तब्दील हो जाएगा। इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं दूँ आपको तो ये किस काम आता है। तो अगर सपोज आपके पास ये ऐसे 3 लाइनें हैं और इस ज्योमेट्री के अंदर अगर आपको सर्कल बनाना है तो आप पेरीमीटर सर्कल सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका सर्कल रेडी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल की ओर। तो रेक्टेंगल सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे रेक्टेंगल के 5 टाइप्स मिल जाएंगे। यही टाइप्स आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल में आपको कॉर्नर पॉइंट 1 और कॉर्नर पॉइंट 2 सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप 2 कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, आपका रेक्टेंगल बन के रेडी हो जाता है। रेक्टेंगल में आपका हर वक्त आपकी लाइन से दूसरी लाइन जो आपकी एडजस्ट लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, इसलिए ये हमेशा 90 डिग्री में ही मूव करेगा। ठीक है, देखते हैं रेक्टेंगल का दूसरा टाइप। रेक्टेंगल का दूसरा टाइप है सेंटर रेक्टेंगल। इसमें आपको जो आपका रेक्टेंगल का सेंटर है वो सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है। अगर सपोज मैंने ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया है तो उस सेंटर पॉइंट से उस एंगल पे उसका एज पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो एज पॉइंट सिलेक्ट करते ही वो रेक्टेंगल अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं उन्हीं पॉइंट को डायगोनली गाइड करने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन्स भी मिल जाती है। हमारा 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। जैसे कि हमने कॉर्नर रेक्टेंगल पहले भी बनाया था, उसमें हमने डायगोनल पॉइंट्स डिफाइन किए गए थे। अभी हम 3 पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे। अभी ये मैंने पहला पॉइंट दिया, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट में क्रिएट हो गया। अभी सपोज यही अगर मैं हॉरिजॉन्टल ना देके कोई एंगल पे बनाता हूँ, तो कोई भी एंगल पे रेक्टेंगल बनाने के लिए भी काम आ जाएगा आपको। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये जो लाइन्स है एडजेसेंट लाइन्स है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही रहेगी। 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। तो इसमें दोस्तों आपको 3 पॉइंट रेक्टेंगल में सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट देना होगा। उसके बाद आप जिस साइड एज का मिड पॉइंट देना होगा। तो ये सपोज आपका साइड एज का मिड पॉइंट ये है, तो इसी के दोनों डायरेक्शन में ये रेक्टेंगल एक्सपांड होता जाएगा। तो ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल। और हमेशा की तरह सेंटर रेक्टेंगल या सेंटर का कोई भी ज्योमेट्री होगा तो आपको बीच में गाइडिंग लाइंस मिल जाएगी। जिसको रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम ही एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको 90 डिग्री एडजेसेंट लाइन की रिक्वायरमेंट मीट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अगर मैं पैरेललोग्राम ड्रा करता हूँ तो उसकी सिर्फ अपोजिट वाले साइड्स की जो लाइन होगी वही एक दूसरे से पैरेलल होगी। आपको कहीं भी 90 डिग्री एडजेसेंट लाइन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना नहीं होता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्क। आर्क में भी आप जब देखोगे आपको 3 टाइप के आर्क्स मिलेंगे, सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क और 3 पॉइंट आर्क। सेंटर पॉइंट आर्क का फंक्शन वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको बाकी के सेंटर पॉइंट ज्योमेट्री के रेफरेंसेस दिखाए थे। आपको फिर से एक सेंटर करना है, आपको सेंटर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका आर्क का स्टार्ट पॉइंट और उसके बाद आपका आर्क का एंड पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है हमारा टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क के लिए आपको कोई एक ज्योमेट्री रिक्वायरमेंट होगी कि जैसे ही आप टेंजेंट आर्क सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी लाइन या फिर कोई भी ज्योमेट्री ऐसी हो जिसको टेंजेंसी पॉसिबल हो, तो उस ज्योमेट्री का एंड पॉइंट सिलेक्ट करके आप कोई भी रेडियस का आर्क बना सकते हैं। या फिर सपोज आपके पास 2 ऐसे लाइंस है और उसके बीच में टेंजेंट आपको लाइन ड्रॉ करना है, तो ये टेंजेंट आर्क का इस्तेमाल होता है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक दूसरे के बीच में ये जो रिलेशन आ गया है टेंजेंट का, इसे टेंजेंट आर्क बोलते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, जैसे कि ये स्टार्ट पॉइंट टेंजेंट हो गया वैसे एंड पॉइंट टेंजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। तीसरा टाइप ऑफ आर्क है हमारा 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क में जैसे कि हम सर्कल में आपको दिखा वैसे ही 3 पॉइंट बनाने हैं। जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बनाते हैं, आपको सेंटर पॉइंट नहीं बनाना है, आपको एंड पॉइंट बनाना है। उसके बाद आपको बीच में जो आपका पॉइंट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको सेट करना है। तो ऐसे हम 3 पॉइंट आर्क बना सकते हैं। आता है इलिप्स। तो इलिप्स को यूज़ करना बहुत ही इजी है। आपको बाउंड्री कंडीशंस देनी पड़ती हैं, जैसे कि इलिप्स का सेंटर आपने दे दिया, उसके बाद आपको
देना है एंड पॉइंट 1 और एंड पॉइंट 2। तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में आपका कंस्ट्रेंट हो जाएगा। सिमिलर टाइप से अगर इलिप्स आप ड्रॉ करते हैं तो आप एंगुलर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने एंगुलर में ड्रॉ किया है एंड पॉइंट 1, दूसरे बाद एंड पॉइंट 2। लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये जो एंड पॉइंट्स है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही होंगे। तो स्ट्रेट देखते हैं स्ट्रेट स्लॉट। स्ट्रेट स्लॉट में आपको पहले तो सेंटर 1 सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सेंटर 2 सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका जो रेडियस रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये स्लॉट का डिफाइन करना है। और इसको डिफाइन करने के लिए आप डायमेंशन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे है हमारा सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट में एक ऐसा है कि हम दो स्लॉट के जो डायमीटर्स है उसके बीच का सेंटर सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लॉट में सिलेक्ट किया था फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और देन रेडियस। सिमिलरली अगर हमको दूसरी तरीके से ये ड्रॉ करना होगा तो हमको ड्रॉ करना होगा सेंटर पॉइंट, फिर उसके बाद एंड पॉइंट, फिर उसके बाद रेडियस। तो हम चलते हैं अभी आर्क स्लॉट की तरफ। तो 3 पॉइंट आर्क स्लॉट में जैसे कि हर एक 3 पॉइंट ज्योमेट्री आपने देखी वैसे ही 3 पॉइंट सिलेक्ट होने होंगे। एक तो आपका फर्स्ट सेंटर, एक आपका दूसरा सेंटर एंड देन आपके आर्क का जो भी आपका मिड पॉइंट होगा वो, उसके बाद आपका रेडियस। तो ये बन गया आपका आर्क स्लॉट। सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट ड्रा करना चाहते हैं तो आपको सेंटर सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आर्क का स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद आर्क का एंड पॉइंट, उसके बाद इसका रेडियस। तो पॉलीगॉन ये एक ऐसा टूल है जिसमें आपको मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं। जैसे ही आप पॉलीगॉन पे सिलेक्ट करते हैं आपको पूछेगा कि पैरामीटर्स में साइड कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स आपको पूछेगा। अगर इसमें आप 3 स्लाइड लिखते हैं तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें आपको एक सेंटर देना होगा और दूसरा उसका एज देना होगा। ठीक है, अगर इसी तरह आप उसको 4 पॉइंट में देते हैं तो आपका एक सेंटर रेक्टेंगल की तरह एक्ट करेगा, जो कि आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगर इसको 5 करते हैं तो एक पेंटागन बन जाएगा, अगर आप 6 करते हैं तो हेक्सागन और सो ऑन। ये स्केच फिलेट एक ऐसा पार्ट है जिसको आप अगर कोई भी आप अपर रेक्टेंगल बनाते हैं, सपोज हम स्केच फिलेट एक ऐसा पार्ट है जो शेप, एक्चुअली तो ये शेप मॉडिफाई करने के काम आता है, लेकिन इसको शेप क्रिएशन में इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अलग तरीके के शेप जो नॉर्मल ज्योमेट्री से पॉसिबल नहीं है वो बनाने के लिए काम आएगा। जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, उसको अगर हमको रेडियस देना है, रेडियस को फिलेट भी बोलते हैं, तो ये फिलेट अगर आपको देना है तो हम ये सिलेक्ट कर सकते, 2 एज सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक सिंगल पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो भी यहाँ पे एक फिलेट क्रिएट हो जाएगी। फिलेट का रेडियस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ही आपने यहाँ पे बढ़ाया तो बढ़ जाएगा, यहाँ पे घटाया तो घट जाएगा। तो फिलेट में ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चैम्फर। सिमिलरली हम अगर एक रेक्टेंगल पे चैम्फर देते हैं तो उसकी एजेस फ्लैट हो जाएंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि फिलेट में एक रेडियस क्रिएट हो जाती है, चैम्फर में एक फ्लैट फेस क्रिएट हो जाता है। तो हम देते हैं चैम्फर, ये किए मैंने H1 H2 एंड देन इट इज चैम्फर। ये जो स्केच टेक्स्ट को यूज करने के 2 तरीके हैं।
जैसे कि हम अगर यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें कुछ डालते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डालने वाले हैं हमारे चैनल का नाम कैड ज्ञान। तो कैड ज्ञान, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे तो कैड ज्ञान अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा और हम यहाँ पर किधर भी उसको मूव कर सकते हैं। सिमिलर वे से अगर हमको किसी एक एज पे उसको डिफाइन करना होगा तो हम सिमिलरली ये लेंगे, यहाँ पे कैड ज्ञान लिख देंगे और यहाँ जो कर्व्स करके एक ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो ये कर्व्स में हो जाएगा। तो ये कर्व में अगर आपको इसके एज में नहीं लेना है तो सेंटर में लेना है तो यहाँ पे सेंटर अलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे एंड अलाइन का ऑप्शन है। आप इसको मिड पेन फिट भी कर सकते हैं। इस फिट करने के ये मतलब है आपका जो लाइन का एंड पॉइंट है दोनों भी एंड पॉइंट के बीच में इक्वली स्पेस्ड हो जाएगा ये। तो हम करते हैं इसको सेंटर अलाइन, उसके बाद इसको रिवर्स अलाइन भी कर सकते हैं या फिर इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे स्केच क्रिएशन टूल्स एंड होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। स्केच मॉडिफिकेशन टूल्स में यूजुअली ये जो पार्ट है ये स्केच मॉडिफिकेशन टूल्स में आता है, जो आपके एग्जिस्टिंग स्केच को जो कि शेप ज्योमेट्री से बनाना पॉसिबल नहीं है उसको मॉडिफाई करके बनाना, उसमें तरीके का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना पॉसिबल करता है या फिर उसको मल्टीपल फैक्टर्स में कन्वर्ट करता है। तो पहला स्केच मॉडिफिकेशन टूल है हमारा ट्रिम एंटिटीज। तो ट्रिम एंटिटीज आप नाम से ही शायद आपको आइडिया आ चुका है कि कोई भी ज्योमेट्री को ट्रिम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सपोज अभी मेरे पास ये दो ज्योमेट्रीज है तो इसको अगर मुझे एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट करना तो ट्रिम में मैं ट्रिम को सिलेक्ट करूँगा। ट्रिम में सर बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन सभी का काम एक पावर ट्रिम कर देता है, इसलिए हमेशा पावर ट्रिम यूज़ करना है। जैसे आप पावर ट्रिम क्लिक करते हैं यहाँ पे एक शेडेड ऑन हो जाएगा, उसके बाद आपको लेफ्ट क्लिक करना है और जिस जिस ज्योमेट्री पे आपको नहीं चाहिए उस ज्योमेट्री पे क्लिक करते चले जाना है। तो ये एक हमारा ऐसा शेप बन गया है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी और बाकी के जो पॉइंट्स है वो ट्रिम हो चुके हैं। यूजुअली ये जो ट्रिम टूल्स हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं होता है, मैं तो पावर ट्रिम ही प्रेफर करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए ये ट्रिम टूल्स आपको बताना चाहूँगा। तो नेक्स्ट ट्रिम टूल है कॉर्नर्स। अगर आपका कोई भी कॉर्नर्स है जो जॉइंट नहीं है तो उनको और वो एक दूसरे के इंटरसेक्ट करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए ये टूल्स यूज़ किया जाता है। जैसे लाइन 1 सिलेक्ट किया, लाइन 2 सिलेक्ट पर कर्सर ले जाते ही मुझे उसका एक प्रीव्यू मिल जाता है कि ये कैसे दिखेगा। तो ये होता है कॉर्नर्स। ट्रिम अवे इनसाइड के लिए हमें दो लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने एक लाइन सिलेक्ट की, ये मैंने दूसरी लाइन की और इस लाइन से जुड़े हुए मैंने दो पार्ट सिलेक्ट कर लिए। तो ये जो भी पार्ट इन दोनों लाइन के बीच में है वही सिर्फ ट्रिम होंगे। यह ट्रिम इनसाइड। सिमिलरली हमारा ट्रिम आउटसाइड भी वर्क करता है, जो इन दोनों की लाइन के बीच वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी का पोर्शन डिलीट कर देगा। आपका नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिम टू क्लोजेस्ट। तो ट्रिम टू क्लोजेस्ट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका जो ये पॉइंट होता है उसके नेक्स्ट इंटरसेक्शन तक ये क्लिक कट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे कट हो जाएगा और या अगर मैं सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट इंटरसेक्शन तक कट हो जाएगा। ऐसे ये ट्रिम टू क्लोजेस्ट वर्क करता है। चलते हैं हमारे दूसरे टूल्स की तरफ, एक्सटेंड एंटिटी। तो एक्सटेंड एंटिटी में ऑप्शन होता है कि नेक्स्ट पॉसिबल इंटरसेक्शन तक एक्सटेंड करने का। जैसे मैं अभी इधर क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट पॉसिबल इंटरसेक्शन ये लाइन है, तो
तो ये एक्सटेंड हो जाएगा तो आ तक। तो अब आप अभी देख सकते हैं कि मैंने एक पाइप ड्रॉ किया है, पाइप का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है, जिसका मेन स्केच है हमारा फ्रंट प्लेन पे। लेकिन सपोज अगर मुझे यही स्केच यहाँ पे चाहिए, या फिर इस शेप का एरिया का मुझे स्केच चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करूँगा, स्केच प्लेन लूँगा, और यहाँ पे अगर मैं कन्वर्ट एंटिटी करता हूँ तो ये देखिए ये आउटर शेप पूरा आ गया। अगर मैं कन्वर्ट एंटिटी करता हूँ तो इनर शेप भी आ गया। इस तरीके से जिस प्लेन पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर मैं यहाँ पे ना लेके कोई एक ऑफसेट प्लेन ले लेता हूँ जिस पे मुझे ये ड्राइंग चाहिए, तो मैं ये दोनों एजेस सिलेक्ट करूँगा और उनको कन्वर्ट एंटिटी कर दूंगा, तो इस प्लेन पे ये स्केच बन जाएगा। इंटरसेक्शन का वो भी सिमिलरली यूज़ होता है। अगर मैं कोई भी इंटरसेक्शन चाहता हूँ, तो सपोज अभी ये राइट प्लेन अगर मैं लेता हूँ और इस पे कोई भी पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज अभी ये इंटरनल जो आईडी का होल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका अगर मुझे ये चाहिए तो इंटरसेक्शन कर्व मारूंगा तो ये इसका कर्व का प्रोफाइल मुझे मिल जाएगा। या फिर एक्सटर्नल भी मुझे चाहिए तो एक्सटर्नल भी मैं इंटरसेक्शन कर्व से ले सकता हूँ। ये होता है इंटरसेक्शन कर्व। और है ऑफसेट एंटिटीज। सपोज अगर मुझे यहाँ पे इस स्केच पे इस जो मैंने होल बीच में मारा है, इस होल का ऑफसेट मुझे चाहिए किसी भी तरीके का। सो मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करूँगा, इस होल को सिलेक्ट करूँगा, ऑफसेट पे क्लिक करूँगा। अभी मुझे ऑफसेट कितने पे चाहिए, 10 mm पे, 20 mm पे, 25, 30, 40, 50, जितना ऑफसेट चाहिए उतना ऑफसेट का मैं स्केच बना सकता हूँ। मैं उस ऑफसेट स्केच का किसी भी फीचर में इस्तेमाल कर सकता हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, इसके ये जो ट्रिम, कन्वर्ट एंटिटीज, इंटरसेक्शन का और ऑफसेट बहुत ही यूज़फुल कमांड से बहुत ही बार आप यूज़ करेंगे। सो इन्हें ज़रूर ध्यान से देखें। शेप है जिसको मिरर करना है। सपोज मुझे एक रेक्टेंगल है या फिर एक ट्रायंगल है, जिसको मुझे मिरर करना है, तो मैं कहूँगा उसको मिरर एंटिटीज। मुझे अगर मिरर ट्रायंगल को मिरर करना है तो एंटिटीज टू मिरर में मैं ट्रायंगल सिलेक्ट करूँगा, या फिर इसको ऐसे भी सिलेक्ट किया जा सकता है 1 2, आपको कंट्रोल होल्ड करना है, और 4। उसके बाद मिरर अबाउट। अगर हम मिरर अबाउट करते हैं तो हमको एक लाइन देना पड़ेगा जिसके अबाउट हम लोग को मिरर करना है। अगर मैं ये लाइन देता हूँ तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट में ये सर्कल क्रिएट हो जाएगा। वही हम अगर एक लाइन सिलेक्ट करते हैं, उसको सपोज हम कंस्ट्रक्शन लाइन देते हैं और उसको डायरेक्टली हम कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ सिलेक्ट करते हैं और मिरर एंटिटी करते हैं, वो डायरेक्टली मिरर हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। मिरर एंटिटीज में एक और ऑप्शन है, जैसे कि आप अगर इस स्क्वायर को सिलेक्ट कर रहे हैं, मिरर अबाउट का में ये लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि कैसे ही ये होगा। बट अगर इसी को हम कॉपी जो टिक मार्क है उसको ऑफ कर देते हैं, तो ये ओरिजिनल का जो ज्योमेट्री है वो डायरेक्टली इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पैटर्न। पैटर्न में यूजुअली 2 टाइप के पैटर्न आते हैं, एक लीनियर स्केच पैटर्न एंड सर्कुलर स्केच पैटर्न। लीनियर स्केच पैटर्न इसको हम यूज़ करेंगे तो इसको आप एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हम एंटिटीज पैटर्न टू एंटिटीज टू पैटर्न में सपोज हमने ये पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया और इसका पैटर्न का लेंथ हमने दिया है 100 mm।
और उसके पैटर्न के जो इंस्टेंसेस है, इंस्टेंसेस मतलब आपको जितने स्क्वायर्स चाहिए उनका नंबर। अगर हम 2 रखे तो 2, 3 है तो 3, 4, 5, ऐसे आप आपको जितने चाहिए उतने कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कुछ भी दिखेगा नहीं। जैसे ही आप इसको 2 करोगे, आपको दूसरी डायरेक्शन में भी 1 दिखने लगेगा। हम इसको भी 100 कर देते हैं सो दैट ये इजीली दिखे। इसी तरीके से आप यह इस डायरेक्शन में भी मल्टीपल, इस डायरेक्शन में भी मल्टीपल पैटर्न्स कर सकते हैं। इसी में एक ऑप्शन आता है इंस्टेंसेस टू स्किप। अगर कोई इंस्टेंस आपको स्किप करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, आपको यहाँ पे सेंटर पॉइंट्स दिखेंगे। अगर आपको जो ये इंस्टेंसेस नहीं चाहिए तो आप उनको सिलेक्ट करके कैंसिल भी कर सकते हैं, सो दैट वो दिखेंगे नहीं, आपको सिर्फ इतने ही पैटर्न बनेंगे। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो इस पे राइट क्लिक कर दीजिएगा, आपको एडिट लीनियर पैटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप वापस से इसी इसी विंडो में जाएंगे। और अगर आपको ये इंस्टेंसेस नहीं चाहिए तो ये रिमूव कर सकते हैं और वो फिर से दिखने लगेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे अभी देखते हैं सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में आपको एक सेंटर पॉइंट देना होगा जिसके अराउंड ये कोई भी आपकी स्केच एंटिटीज आपने सिलेक्ट की है वो रोटेट करेंगी। जैसे कि मैंने स्केच एंटिटीज में ये ट्रायंगल सिलेक्ट कर दिया है तो ये ट्रायंगल हो गया। अभी इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक सेंटर सिलेक्ट कर लिया है, जो कि हम अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अगर हम ये सेंटर लेते हैं तो इसके अराउंड वो घूमेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं फ्रॉम और टू पे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये इस एंगल को मूव करते हैं तो ये किधर भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव हो सकता है फ्रीली। अगर फ्रॉम वन टू कर रहे हैं तो इसको फ्रीली मूव होना होगा। और उसी जगह पे हम लोग अगर एक्स एंड वाई का सिलेक्ट करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में मूव होगा, वाई से वाई डायरेक्शन में मूव होगा। इससे हम हमारा मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। कॉपी एंटिटी से हम लोग सिलेक्ट किया, हमने ये ट्रायंगल सिलेक्ट किया। इस ट्रायंगल को हमको कॉपी करना है तो कहाँ पे कॉपी करना है, एक्स वाई में डायरेक्शन में अगर कॉपी करना है तो एक्स वाई डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे। हमको फ्रॉम और टू से कॉपी करना है तो हम इसको एक पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे और उसको फ्रीली मूव करेंगे। ये होता है कॉपी एंटिटीज। तीसरा है रोटेट एंटिटीज। रोटेट एंटिटीज से हम कोई भी एंटिटी को रोटेट कर सकता है किसी भी एंगल पे। तो हम यहाँ पे ये ट्रायंगल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आपको सेंटर ऑफ रोटेशन देना मैंडेटरी है। जैसे ही आप यहाँ पे, जैसे हम इसको इस पॉइंट को हम पिवोट पॉइंट या फिर सेंटर ऑफ रोटेशन सिलेक्ट करते हैं। अगर हम इसको एंगुलरली मूव करते हैं तो ये देखिए आपके सामने ये मूव हो रहा है। ओके, तो ये है एंटिटीज, रोटेट एंटिटीज। अगला आता है स्केल एंटिटीज। स्केल एंटिटीज में आपको कोई भी एंटिटी को आप स्केल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्केलिंग फैक्टर पे। स्केल अबाउट में हम एक पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट आपका फिक्स हो जाएगा और इसी पॉइंट के अराउंड आपका स्केलिंग फैक्टर से स्केल हो जाएगा। जैसे हमने 1.2 ले लेते हैं तो ये 1.2 से बड़ा हो जाएगा। अगर इसमें हम कॉपी सिलेक्ट करते हैं तो ये एंटिटी तो जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन एक कॉपी भी क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेच एंटिटीज। स्ट्रेच एंटिटीज यूजुअली तो इतना यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख ही लेते हैं। एंटिटीज टू स्केच में हम पूरा ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम वाई टू वाई में। अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ के, सॉरी, इस पॉइंट को पकड़ के अगर खींचते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाएगा किसी भी डायरेक्शन में। यूजुअली इस टूल को हम अगर सिलेक्ट ना करें तो भी ये मूव तो हो ही जाता है। सो आई डोंट थिंक इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज हमने देखा कि
स्केच क्रिएशन टूल्स और स्केच मॉडिफिकेशन टूल्स किस तरह के वर्क करते हैं, उनका वो पोजीशन कहाँ पे होता है, टूल बार्स में कहाँ उनका लोकेशन है और उसे किस तरह यूज़ किया जाता है। तो आज ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है। अगले वीडियो में हम रिलेशंस और कंस्ट्रेंट के बारे में थोड़ा सीखेंगे और क्लियरली एक्सप्लोर करेंगे, और आप देखेंगे कि डिज़ाइन इंटेंट को किस तरह प्रिसाइजली हम कैप्चर करते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, डिज़ाइनर्स इंटेंट अपने आप में डेवलप कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।